जी हाँ दोस्तों, आत्महत्या कब कहेंगे? तो भारत सरकार ने इसके लिए 3 पॉइंट बताया है कब वो आत्महत्या कहा जाएगा। सबसे पहले मौत, किसी न किसी का डेथ होना चाहिए। जब तक डेथ नहीं होगा तब तक आत्महत्या नहीं कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि मरने का इरादा व्यक्ति के भीतर उत्पन्न हुआ हो, अर्थात आत्महत्या के लिए व्यक्ति के मन में मरने का इरादा उत्पन्न हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो पहले इरादा बनाएगा कि मैं अपना जान देना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि व्यक्ति की आत्महत्या करने का कोई ना कोई कारण अवश्य रहा हो। बिना कारण कोई आत्महत्या नहीं करता है। उस कारण को वह या तो सुसाइड नोट में या फिर वह किसी न तरीके से जरूर लिख के देता है या फिर अपने घर वालों को बता देता है कि वो किस वजह से सुसाइड कर रहा है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आत्महत्या करता कौन है, पुरुष या महिला? जी हाँ दोस्तों, 2022 का जो आंकड़ा आया है उसमें पुरुष आत्महत्या अधिक कर रहा है महिलाओं की तुलना में। और आप लोग ये सोचते होंगे कि जो आत्महत्या होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे जो ज़्यादा आत्महत्या के मामले देखे गए हैं हमारे भारत में, फांसी के द्वारा 43.1% मामले जो आत्महत्या का हैं वो फांसी के द्वारा ही आए हैं, अर्थात लोग फांसी लगा रहे हैं आत्महत्या करने के साधन के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है आत्महत्या के। तो जो अभी मैं जो डाटा बताऊंगा 2019 के डाटा बताऊंगा, वो डाटा में यह बताया गया है कि पारिवारिक समस्या से 32.4% लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 34.4 अर्थात 32.4% लोग पारिवारिक कलह की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। पारिवारिक कलह क्या होता है आप सभी भली भांति जानते हैं। जैसे कि परिवार में कलह हो, जैसे कि किसी शादी हो जाए, फिर सास और बहू में न बनता हो, फिर जो पुरुष है वो बाहर भी काम करता है, घर में आकर ऐसी स्थिति है, उस स्थिति में उसका दिमाग सही से काम नहीं करता है और कई बार वो आत्महत्या कर लेता है। पारिवारिक कलह में बहुत सारी चीज़ें शामिल है जो आपको यहाँ पे हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें शामिल है इसमें। तो सबसे जो अधिक जो आत्महत्या हुई है पारिवारिक कलह के कारण हुई है, जो 2019 का जो एनसीआरबी डाटा है यही कहता है। दूसरे पर है बीमारी ऐसी चीज़ है जो लोग अस्पताल में जाते हैं और जब अस्पताल के खर्चे को देखते हैं या फिर ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं जिसका इलाज नहीं है या जिसका इलाज में बहुत खर्चा आ रहा है, तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ आत्महत्या मत की बीमारी की वजह से, बीमारी से लड़िए। भगवान मुसीबत उसी को देता है जो उसे सहने क्षमता रखता है। तो जिसको बीमारी हुआ है वो अस्पताल जाइए, अपना इलाज अच्छे से कराइए। फिर तीसरा पॉइंट है नशीली दवा या शराब। लोग नशीली दवाओं का सेवन करके आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे यहाँ शराब की बिक्री कितनी होती है किसी छुपा नहीं है। सबसे अधिक सरकार को एक्साइज ड्यूटी मिलता है और शराब से ही मिलता है, जो कि आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है। और 5.6% लोग 2019 की डाटा के अनुसार आत्महत्या करते हैं मादक पदार्थ के सेवन करने के कारण। अब चौथा पॉइंट आता है विवाह संबंधी में आता है 5.5% लोग आत्महत्या करें विवाह के मामले में। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो जाए और कोई लड़की है, शादी के बाद उसको वहाँ पे अपने घर पे अच्छा नहीं लगे या फिर उसका पहले से कोई अफेयर हो तो वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। तो विवाह संबंधी मामले ऐसे इसमें आ जाते हैं। फिर आते हैं प्रेम प्रसंग, जो कि लव अफेयर। सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि जो नया डाटा आएगा लव अफेयर और कैरियर, दो चीज़ें होंगी डाटा में सबसे आगे बढ़ेंगी। जो लव अफेयर के मामले है 4.5% मामले लव अफेयर संबंधित है, अर्थात प्रेम प्रसंग में लोग आत्महत्या करते हैं। प्रेम प्रसंग में लोग क्या करते हैं कि हम दोनों एक साथ जी नहीं सकते हैं, एक साथ हम मर जाएंगे, एक साथ दोनों लोग आत्महत्या करें एक साथ मिलके। ये सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने घर वालों से बात कर, घर वालों को मनाइए। अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो आप अपने दूसरे छोड़ दीजिए, लेकिन आत्महत्या करना ये किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। आप किसी के जान कैसे दे सकते हैं? आप सोचिए कि जो माँ बाप आपको बचपन से पढ़ाते हैं, बचपन से पालते पोसते हैं, और आप किसी लड़की के लिए जो 2 साल 3 साल पहले आपके साथ जुड़ी हुई हो उसके लिए आप अपने जान दे रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? या मूर्खतापूर्वक काम है। इसीलिए हाँ, आप किसी से प्रेम करिए, ठीक, प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है। और ऐसे जो लोग आत्महत्या करते हैं कायर की श्रेणी में आते हैं। फिर बात करते हैं हम, और एक और अगला कारण है दिवालियापन या ऋणग्रस्तता। लोग लोन लेते हैं, लोन चुका नहीं पाते, इससे लोग अवसाद में चले जाते हैं। उनके पास कोई विकल्प दिखता ही नहीं है। और ऋण में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं किसानों की। किसान ऋण लेकर और अपना फसल उगाता है और बेमौसम बारिश, ओला पड़ जाता है या फिर अन्य कोई प्राकृतिक आपदा के कारण उसका फसल नुकसान हो जाता है। अब वो जो ऋण लिया है और फसल ही बर्बाद हो गया उसका, तो ऋण चुकाएगा कैसे? इसके लिए वह एक ही रास्ता अपनाता है, आत्महत्या का। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का सॉल्यूशन आत्महत्या नहीं है।
आप सरकार से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा नियम बनाइए किसानों को ऋण लेना ही ना पड़े। किसान ऋण ले रहा है और उसको फसल को नुकसान हो रहा है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, सरकार उसकी ऋण को माफ़ करने का प्रयास करे। किसान आत्महत्या कर रहा है, देश कहाँ जा रहा है आप सभी सोच सकते हैं। फिर अगला कारण आता है परीक्षा में असफलता। एग्जाम में लोग फेल होते हैं, उसके बाद फेल होने का सबसे बड़ा वजह जानते हैं क्या है? बच्चा पढ़ाई तो कई बार क्या होता है, बच्चा मन से पढ़ाई करता है लेकिन एग्जाम के दिन सिचुएशन ऐसा बनता है कि वह एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, और जो आसपास के लोग होते हैं इतना ताना मारते हैं उसको कि वो लड़का सुसाइड करने आतुर हो जाता है, करना चाहता है। मैं लोगों से बोलना चाहूँगा, कोई भी लड़का है वो अपना 100% देना चाहता है और वह अगर वो नहीं दे पाता है आप उसको ताना मत मारिए। वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया इसका मतलब नहीं हो कि ज़िंदगी खत्म हो गया, और एक एग्जाम आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती। अगर आपके माँ बाप से पूछा जाएगा कि आपको नौकरी चाहिए या फिर आपका लड़का, तो आपके माँ बाप 100% यही बोलेंगे हमें हमारा लड़का चाहिए, नौकरी नहीं। अगर आप नौकरी की वजह से किसी, जैसे मान लीजिए अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, कुछ दिन पहले भी घटना हुई, 2-3 बच्चे आत्महत्या कर लिए उसमें। अरे नहीं एग्जाम निकला तो क्या हुआ, आगे भी तो बहुत सारे मौके हैं। क्या एक सरकारी नौकरी ही आपकी जिंदगी है? नहीं है तो आगे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते। कितने सरकारी नौकरी करते हैं भारत में? मुश्किल से 4 से 5% लोग भारत सरकारी नौकरी करते हैं। क्या सब लोग आत्महत्या कर ले? ये सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने माँ बाप को समझाइए कि क्यों सरकारी नौकरी ही जिंदगी नहीं होता है, आप अपने ज़िंदगी में और भी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और एक और मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी नौकरी का इतना प्रेशर डाल देते हैं, प्रेशर डाले भी क्यों नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर, सीजीएल की तैयारी कर रहा है। अरे भाई अगर नहीं निकला तो क्या करेगा, उसके बाद का प्लान कोई नहीं सोचता है। सब लोग यही साथ चाहते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी ऑफिसर बन जाए। सब लोग सरकारी ऑफिसर नहीं बन सकते, सच्चाई है। अभी यूपी पुलिस के वैकेंसी की बात करें, 60